ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां आपके दिल को बहुत सॉलिड आघात पहुंचता है। मान लो आपकी नौकरी छूट गई या आपका फाइनेंशियल बहुत सॉलिड लॉस हो गया, या जो बिजनेस आप कर रहे थे सडनली कुछ ऐसा हो गया कि आपका बिजनेस अब रहा नहीं, या मान लो आपका ब्रेकअप हो गया, या आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लगी कि आपकी पार्टनर जो है वो बहुत ही कुछ गलत कर रही है और आपको सडन झटका लगता है। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अगर हो जाए, नौकरी छूट जाए या कोई हेल्थ का ऐसा इशू हो जाए कि आपको लगे कि यार अब क्या होगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो ठीक है, एज ए नॉर्मल इंसान आप जो भी काम करते हो, बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ भी ऐसा काम करते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। थोड़ी सी साइकोलॉजी समझ लो। हमें जब भी कोई दर्द होती है, कुछ भी फिजिकल परेशानी होती है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? ओ माँ। तो कोई बीमारी होती है तो हम अपनी मदर के बारे में सोचते हैं। कोई अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया, करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, तो एकदम से आता है अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। तो इस बेसिक को समझने की कोशिश करो। मदर जो है वो आपकी फिजिकल वेलबीइंग से रिलेटेड होती है, और जो फादर होते हैं वो आसमान की तरह होते हैं। मदर अर्थ की तरह होती है और फादर जो है वो आसमान की तरह होते हैं। वो आपका करियर, आपकी ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल बेटरमेंट, इन चीज़ों को देखते हैं। तो कभी भी अगर आपको लगे कि कोई फिजिकल एलिमेंट हो गया है, आप बीमार पड़ गए हैं, तो जितना हो सकता है अपनी मदर से क्लोज हो जाओ। अब अगर मदर सेम जगह पे रहती है जहां आप रहते हो, तो बस क्लोज हो जाओ। फिजिकल अगर टच कर सकते हो, मदर के पाँव छू सकते हो, अगर पाँव नहीं छू सकते हो तो एटलीस्ट साथ में बैठ जाओ। तो जितना टाइम आप अपनी मदर के साथ स्पेंड करोगे, राइट, जितना भी फिजिबल है, उतना बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा और आपको अच्छा भी महसूस होगा, राइट। मान लो आपकी मदर आपके आसपास नहीं रहती हैं, तो फोन पे बात कर लो रोज उनसे, जब भी आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, बीमारी हो। और अगर कोई आपको फाइनेंशियल लॉस हो, या मान लो आपको नौकरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अपने फादर के क्लोज हो जाओ। फिजिकल टच कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो, दूर रहते हैं, तो चाहे फोन पे बात कर लो। ओके। अब कई बार क्या होता है कि बचपन से लेकर के जब तक आप बड़े होते हो, कई बार आपकी पेरेंट्स से बनती नहीं है, पेरेंट्स से एक अनबन सी चलती है, और जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो। कोशिश करो कि जब भी आपको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आए, बहुत सॉलिड शॉक लगे, तो इस तरीके से अपने पेरेंट्स से क्लोज हो जाओ। उन चीज़ों की तरफ मत ध्यान दो कि उन्होंने गलत डिसीजन लिए थे, उन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया, या जो भी आपके बीच में अनबन है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नेचर की तरफ जाओ। कोई भी प्रॉब्लम हो, मान लो आपको मानसिक प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ज़िंदगी में क्या डिसीजन लूँ, जितना हो सकता है नेचर में चले जाओ। नेचर में जाने का मतलब क्या होगा? आप घास के ऊपर थोड़ा सा नंगे पाँव चलो, आधा घंटा, किसी पेड़ के पास जाकर के बैठ जाओ, मिनिमम हाफ एन आवर बैठना है। घास के ऊपर आप लेट सकते हो, बहते पानी के पास चले जाओ, वहाँ पर जाकर के लेग्स अपनी पानी से अगर टच कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। बहता पानी नहीं है तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर एक वाटर बॉडी है वहाँ भी अगर बैठोगे, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये आपके अंदर की नेगेटिविटी को सक कर लेती है और आपके अंदर एक बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम ये मेंटेन कर देंगी। थोड़े दिन के लिए अगर आप ऐसा कर लोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, आई एम फीलिंग बेटर एंड आई एम नाउ इन ए सिचुएशन वेयर आई कैन मेक द नेक्स्ट मूव। क्योंकि कई बार लाइफ थ्रेटनिंग जब प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, या फाइनेंशियल लॉस हो, या रिलेशनशिप का लॉस हो, तो कई बार आप अपनी सुध बुध खो देते हो। आपको पता ही नहीं होता कि यार मैं अब क्या करूं, ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैज हैपेंड। तो ऐसे में पेरेंट्स से क्लोज होना, नेचर के अंदर जाना आपको बहुत रिलीफ देगा। एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, आप चाहे
ऊपर भगवान है या नहीं है, इन चीज़ों पे चाहे आप बिलीव करो या ना करो, फिर भी ये चीज़ काम करती है। जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा देवता होता है जिसको हम स्थान देवता कहते हैं। कोई ना कोई आपके घर से, आपके कुल से जुड़ी हुई कोई ना कोई देवी होगी या कुल देवता होगा। तो आज तक आप वहाँ गए ना गए, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि आपको ये मुसीबत पड़ गई है और आप बहुत अच्छा रिलीफ चाहते हो, तो अपने स्थान देवता और कुल देवता या कुल देवी जो भी हों, उनकी जगह पे जाओ। ठीक है, आपका मन नहीं करता वहाँ पे जाकर के पूजा पाठ करने का, मत करो आप, लेकिन सिर्फ वहाँ जाकर के आधा पौना घंटा आप बैठ जाओ बस। बस ऐसे ही आपको इतना रिलीफ मिलेगा, इतना अच्छा लगेगा कि कोई भी जो दवाई है या कोई भी टिप है फाइनेंसिस को ठीक करने का या कोई भी ऐसा मूव है करियर को लेके करने का, उससे मच बेटर बेनिफिट होगा। बिकॉज इससे क्या होगा कि आपको जो मेंटल डिस्टर्बेंस हो रखी है उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। तो जब भी लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम होती है, बेस्ट पार्ट होता है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। और मेंटल हेल्थ जो है पेरेंट्स को लेकर के, नेचर को लेकर के, और जो भी आपके स्थान देवता कुल देवता है, इनके सानिध्य में अगर आप जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड बहुत जल्दी जो है आप इस चीज से बाहर आ जाओगे। ये हर इंसान की रेजिलेंसी पे डिपेंड करता है कि उसका रेजिलेंसी फैक्टर क्या है। कई लोग जब अनकंफर्टेबल होते हैं तो एकदम से रेजिलेंट होते हैं और वापस आ जाते हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में, और कई लोगों को बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये जो बीच का पीरियड होता है ना, ये मेंटली आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता कि यार 10-10 12-12 डॉक्टर्स विजिट कर लिए और मुझे फायदा ही नहीं हो रहा। यार ये मैंने बहुत अच्छा कैलकुलेटेड रिस्क लिया था या कैलकुलेटेड मूव था, फिर भी मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे टाइम में जो जो बातें मैंने बताई है इनका ख्याल रखो। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जिंदगी में हर इंसान को ये मुसीबतें आती हैं। अभी अगर आप यंग हो, एनर्जी बहुत सॉलिड है आपके अंदर में, तो आपको लगता होगा कि यार मैं जो चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन जिंदगी में करियर को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, आपकी फिजिकल हेल्थ को लेकर के, आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर के एक ना एक बार सॉलिड प्रॉब्लम आने वाली है। ये हर इंसान के साथ आती है। तो उस वक्त ये जो बातें मैंने आपको भी बताई हैं, ये आपको बहुत फायदा करेंगी। ओके, टेक केयर, इट्स अ लाइफ।